औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज का हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक ये ग्रामर के साथ साथ आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भी बेहतर करने में बहुत ही मुआविन इंशाअल्लाह साबित होने वाला है। आप इसको ज़रा गौर से सुनेंगे तो आज बल्कि अभी आप फील करेंगे कि आप ख़ुद से जुमले कैसे बना सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। टैग क्वेश्चन होते क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद इनकी खसूसियात क्या होती हैं और उसके बाद ये हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग हम खुद से कैसे बना सकते हैं। आमतौर पर इंग्लिश में क्वेश्चन टैग स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं, तो आज हम अभी बल्कि सीखेंगे कि इसको आप ख़ुद अपने जुमलों को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप ख़ुद से क्वेश्चन टैग कैसे बना लेंगे। अभी इस 10 मिनट के क्लिप के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ख़ुद से क्वेश्चन टैग जो है वो बना सकें, जिससे आप ख़ुद फील करेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव होगी। तो आइए चलते हैं टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैग क्वेश्चन होते क्या हैं। जब एक लॉन्ग स्टेटमेंट के बाद एक छोटा सा मिनी क्वेश्चन एंड पर दिया जाता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। जैसा कि मैं आपके सामने लिखता हूँ, ही इज़, हमारे पास जुमला है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ये एक जुमला है, ये स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने इसके एंड पे जो लगाएंगे टैग क्वेश्चन वो क्या होगा, इज़न्ट ही। ये जो हमने छोटा सा मिनी क्वेश्चन एंड पर लगाया इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। याद रखें, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, पहले ही इज़ वर्किंग हार्ड, उसके बाद छोटा सा मिनी क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इज़न्ट ही। तो ये जो पहले वाला जुमला है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चन, और इसके बाद जो मिनी क्वेश्चन एंड पर दिया गया है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये फ़र्क याद रखिएगा, जो लॉन्ग स्टेटमेंट होगी वो होगी टैग क्वेश्चन, और जो उसके बाद मिनी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग। तो अभी हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग की खसूसियात क्या होती हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं वो, हाउ आर दे फॉर्म। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय नेगेटिव। अगर हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, पॉजिटिव होगी, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन है या क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, ही इज़ वर्किंग हार्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, तो इसका जो टैग हमने बनाया वो इज़न्ट ही था। अगर ये नेगेटिव होता, ही इज़न्ट वर्किंग हार्ड होता, हमारे पास जुमला नेगेटिव स्टेटमेंट होती, तो फिर हम क्या करते, ये रूल क्या है, तो फिर हमारा जो टैग है वो पॉजिटिव होता, इज़ ही। फ़र्क देखें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो हमारा टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो फिर हमारा टैग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो सिंपल। इसके बाद दूसरी चीज़ कि नथिंग और नोबॉडी जो है वो हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करेंगे, हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। जो जुमला नथिंग से या जिस जुमले में नोबॉडी आ रहा हो या नथिंग आ रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसको नेगेटिव स्टेटमेंट के तौर पर लेंगे, वो हम आगे देखते हैं उसकी एग्जांपल में भी। उसके बाद है, हमने ये जो हमारी स्टेटमेंट है, जब ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा तो इसको हमने स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ करना है वो कामा है। यहाँ पर देखें, ये कामा लगा हुआ है और यहाँ पर भी ये कामा हम लगाएंगे। पहली चीज़ हमने सीखी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो हमारा टैग पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी, हमने क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कामा यूज़ करना है जब हम राइटिंग फॉर्म में उसे ले आएंगे। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट या जिसको बनाने का तरीका। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जब किसी लफ्ज़ से हम कुछ हरूफ ओमिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। जैसा कि इज़ नॉट से हमने देखा, इज़न्ट बना, इज़ नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इज़, यहाँ पर साथ ही एन लगाएंगे, और ओ की जगह हमने ओ को स्किप किया तो इसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एंड पे टी, ये इज़न्ट बन जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पर हम पूरा इज़ नॉट
डज नॉट, डू नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी है वो है कि टेंस शुड बी सेम। क्या मतलब कि अगर ये जो स्टेटमेंट है इसका और टैग का जो टेंस है वो सेम हो। यहाँ पर इस था तो वहाँ पर भी हमने इज़ आर एम लगाया। तो अगर यहाँ पर डज होगा वहाँ पर भी डैज़ होगा, इधर हैज़ होगा तो उधर भी हैज़ होगा, इधर वाज होगा तो उधर भी वाज होगा। जो भी टेंस यहाँ पर इस्तेमाल होगा स्टेटमेंट में, सेम टेंस वुड बी यूज्ड इन टैग क्वेश्चन। इसके बाद है, जैसा कि एग्जांपल भी हमने दी हुई है कि यू आर अ गुड सिंगर, आरंट यू, इसका टैग बनेगा। यू डिडंट गो टू वर्क, डिड यू, इसका टैग हम खुद बनाएंगे। इसके बाद है लास्ट पॉइंट इसको फॉर्म करने का कि यूज़ ऑफ प्रोनाउन। जब भी हम स्टेटमेंट का टैग बना रहे होंगे तो वहाँ पर हम नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अली इज़ गोइंग, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसका टैग क्या बनेगा? isn't ही। यहाँ पर चूँकि अली मेल था, वाइज था, तो हमने इसकी जगह ही लगा। इसी तरह से हम दे और वी और इसी तरह से यू, जो भी नाउन होगा उसका हम, अगर कोई बेजान होगा तो उसका हम इट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये याद रखें कि हमने प्रोनाउन यूज़ करने हैं, नाउन इस्तेमाल नहीं करने। तो हमने क्या सीखा, इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड ऑलवेज फॉलोड बाय अ नेगेटिव टैग एंड अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव टैग। उसके बाद हमने सीखा कि इनको हम कॉमास से सेपरेट करेंगे, इसमें प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे और इसको कामे से अलग करेंगे। ये चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर 3 तरीके हो सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, या तो उसमें एक्सिलरी यूज़ हुई होगी जैसा कि ही इज़ गोइंग, वी आर वर्किंग, दे आर मेकिंग अ नॉइस, या उसमें मॉडल यूज़ हुआ होगा, यू कैन गो, दे कैन बिल्ड अ हाउस और यू शुड गो, या उसमें कोई एक्सिलरी नहीं होगी, मतलब कोई टेंस इस्तेमाल हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि इन तीनों तरीक़ों से हमने टैग कैसे बनाना है। फ़र्ज़ करें एक्सिलरी यूज़ हुई है तो शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, तो इसका टैग ज़रा देखते हैं कैसे बनेगा। शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, तो सबसे पहले हम इसको फुल स्टॉप को कॉमे में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टेटमेंट अगर हमारी पॉजिटिव है, जैसा कि ये है शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, तो इसका जो टैग है कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा, isn't। उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है यही हम लगा देंगे, isn't she, और आखिर में सवालिया निशान। सो सिंपल। इसी तरह से अगर वाज होता, वर होता, दे वर प्लेइंग हॉकी, weren't they। इसी तरह से अगर एक और जुमला हम लिखें, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग एक जुमला है। अब इसको, ये स्टेटमेंट है हमारी, इससे हमने टैग क्वेश्चन कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये चूँकि नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव होगा, जैसा कि हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम ये प्रोनाउन लगाएंगे और आखिर में सवाल निशान लगाएंगे। कैसे बनेगा, एम, आप सोच रहे होंगे एम नॉट आई, कुछ इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होता ये है कि जब भी आपका आई एम आएगा, जब आपके पास सब्जेक्ट आई एम होगा, तो उसकी जब हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो आरंट ही होती है, एम नॉट नहीं होती। आरंट आई, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन हुई। उसके बाद मोडल वर्ब अगर आता है तो उसकी हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। यू कैन सिंग, इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी अभी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद यू, आखिर में सवालिया निशान। ये मॉडल वर्ब का टैग है, हमने बनाया कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे टैग बनाना है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, शुडंट यू। इसके बाद है नो एक्सिलरी, अगर कोई एक्सिलरी नहीं है, कोई टेंस है, जैसा कि ही ईट्स मीट, ही ईट्स मीट में हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। इसमें जो भी वर्ब इस्तेमाल होता होगा इस टेंस में, उसी को हम शुरू में लिख कर उसका टैग बना लेंगे। जैसा कि ही ईट्स मीट, ये ईट्स है,
तो ही के साथ एस का इजाफा है तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डज इस्तेमाल करते हैं, इमदादी फेल। तो डाजंट, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, डाजंट ही, और सवाल निशान। ही ईट्स मीट, डाजंट ही। इसी तरह से ही प्लेड हॉकी, ये पास्ट है, इसमें भी कोई ऑक्सिलरी नहीं है। ही प्लेड हॉकी का क्या बनेगा? डिडंट ही, और सवाल निशान। तो ये था हमारा आज का टैग पर लेक्चर। हमने देखा कि इसको फॉर्म कैसे किया जाता है, उसके बाद आपने 3 सूरतों में इसकी टैग कैसे बनाएंगे, टैगिंग कैसे करेंगे। ऑक्सिलरी अगर होगा तो उसका टैग कैसे बनाएंगे, अगर मॉडल वर्ब होगा तो उसका टैग कैसे बनाएंगे, और अगर नो ऑक्सिलरी होगा, अगर कोई टेंस इस्तेमाल हुआ होगा तो उसका टैग भी कैसे बनाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में आज से ही आप अपने टैग खुद बनाना सीखें। आप छोटे छोटे जुमले खुद ही पहले बोलते हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, aren't I? They are making a big noise, aren't they? We are going to school, aren't we? They are not paying heed to my instructions, are they? इस तरह के छोटे जुमले खुद बनाना सीखें। और आज आपने कौन से 3 जुमले बनाए मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।